तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवी द फैमिली स्टार। आज हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे कि मूवी कैसी है, मूवी की कहानी कैसी है और मूवी का कास्ट कैसा है। तो फाइनली वंस अगेन वेलकम इन फिल्मी देवेन चैनल। क्या होता है कि दो चार मूवी हिट सुपर हिट दे दो, इसका मतलब तुम सुपरस्टार बन गए, और वही हुआ विजय देवरकोंडा के साथ। उन्होंने क्या किया, गीता गोविंदा, अर्जुन रेड्डी और डियर कॉमरेड जैसी सुपर हिट मूवी दे दी, और उसके बाद के आने वाली सभी मूवी की क्या हालत थी सब जानते हैं। चाहे वो लाइगर हो या फिर खुशी हो, वर्ल्ड फेमस लवर या टैक्सी ड्राइवर, मूवी पूरी तरह फ्लॉप थी, बॉक्स ऑफिस पे भी नहीं चली और दर्शकों ने इसे नकार दिया। अभी उन्होंने काफी टाइम बाद एक मूवी लेकर आए, द फैमिली स्टार। इसमें क्या था, इस मूवी के स्टार कास्ट में विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर मेन लीड में है। इसी मूवी की बारीकी से बात करेंगे, मूवी रिव्यू टोटल करेंगे कि मूवी की कहानी कैसे चल रही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहो क्योंकि मूवी लास्ट तक चलने वाली है। ये रिव्यू लास्ट तक चलने वाला है इस मूवी का। तो 5 अप्रैल को रिलीज हुई द फैमिली स्टार, जिसको डायरेक्ट किया परशुराम ने। मेन कास्ट विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है मिडिल क्लास फैमिली से, जिसमें एक लड़का है विजय देवरकोंडा जिसका नाम गोवर्धन है। उसके 2 भाई हैं, भाभी और उसकी दादी है। गोवर्धन जो कि एक सिविल इंजीनियर है, मिडिल क्लास फैमिली में रहता है। गोवर्धन अपनी फैमिली को कैसे केयर करता है, ये पूरी मूवी की कहानी इसी के आसपास चलती है। उसकी भाभी उसका सपोर्ट करती है, ये घर वालों का सपोर्ट करता है। दोनों भाई कुछ खास नहीं है, एक भाई ड्रिंकर है, उसका एक बड़ा भाई जो कि स्ट्रगलर है, अभी पूरी तरह सेट नहीं हो पाया। तो पूरे फैमिली का बोझ गोवर्धन के कंधों पे है, विजय देवरकोंडा के कंधों पे है। अभी ये कहानी कुछ ऐसी चलती है, मिडिल क्लास के आसपास की चीजों को दिखाती है कि कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं आजकल के, और वो गोवर्धन भी कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है। अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का पूरा खर्चा, अपना बिजली का बिल और अपनी लाइफ स्टाइल, ये सब चीजें चलती रहती है कि अचानक से एंट्री होती। जी सुनिए। मृणाल ठाकुर की एज ए पेइंग गेस्ट जो उसके घर में किराए पे रहने आती है। विजय देवरकोंडा को वो पसंद आ जाती है, लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ होता है, पसंद आ जाती है। फिर वो चोरी चुपके वो सब चीजें देखना, उसकी एक्टिविटी पसंद करना, ये सब धीरे धीरे चलता है, जो काफी स्मूथ सा और स्वीट सा लगता है। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि विजय देवरकोंडा को प्यार हो गया है मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर जो इंदु का रोल प्ले कर रही है, यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करती है, इसके घर में रेंट पे रहती है। इन दोनों का कन्वर्सेशन, आई कांटेक्ट, नॉर्मल सी चीजें चलती हैं जो कि एक तरह से प्यार की तरह दिखता है। फिर फैमिली के साथ अटैचमेंट होता है। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, गोवर्धन इंदु को प्रपोज करने वाला होता है। फिर वो उस टाइम आती नहीं है, तो ये पता करने जाता है उसकी यूनिवर्सिटी में जहां पे वो पढ़ाई करती है। वहां पे इसे पता चलता है सारी सच्चाई कि इंदु इसके ऊपर एक थीसिस कंप्लीट करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के। इसके लिए ये गोवर्धन को टारगेट की रहती है, इसकी लाइफ स्टाइल की चीजें वो अपने थीसिस में पूरा करती है। एक पूरी बायोग्राफी लिख देती है उसकी कि एक मिडिल क्लास आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे चीजों को कर रहा है। गोवर्धन का ही नाम लेके पूरी तरह कर देती है। अभी इस चीज पे वो भड़क जाता है और वो फिर वहां पे इंदु को चाटा मार देता है और उससे अलग हो जाता है, और वो फिर निकलता है एक जर्नी पे जहां पे वो बताना चाहता है मिडिल क्लास के लोग अपनी लाइफ स्टाइल एक मजबूरी में नहीं जीते, इसलिए वो ये चीज कर सकते हैं। एक हायर क्लास भी जी सकते हैं और एक मिडिल क्लास भी जी सकते हैं, लेकिन वो अपने तरीकों के ऊपर ही चलते हैं। फिर वो इसी का बहाना देके, इसी का गुस्सा लेके आगे बढ़ता है और प्रूव करने निकलता है इंदु को कि वो क्या कर सकता है। वो इंटरव्यू देने जाता है एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर का, जहां पे उसको जॉब भी मिल जाती है। फिर वो उस जॉब के एडवांस सैलरी भी लेता है और वो फिर चीजें शो ऑफ करने लगता है, आईफोन और गाड़ी लेके सब चीजें शो ऑफ करके इंदु को दिखाने लगता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूं, एक्चुअली अभी मैं हायर क्लास में चला गया हूं। ये सब चीजें शो ऑफ करता है और कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके साथ जो मीटिंग होती है वहां पे जाता है, तो देखता है वहां पे इंदु बैठी है। एक्चुअली वो कंपनी उसके पापा की होती है, इंदु के पापा की होती है। वहां पे ये एज ए एम्प्लॉय जॉब करता है। अभी इन दोनों की नोकझोंक वहां पे चालू होती है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। दोनों की नोकझोंक, एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हैं, ये सब चीजें चलती रहती है। तो फिर ये सब चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह आगे चलती है कहानी में, जो कि देखने पे अच्छा लगता है। आगे इसी कहानी को बढ़ाते हुए दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, दोनों एक साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। वहां पे गोवर्धन अपने फुल एटीट्यूड दिखाता है इंदु को, इंदु भी इससे बात नहीं करती, ये सब चीजें चलती रहती हैं। फिर एक दिन एक तरह से
दोनों की नाराजगी फिर प्यार में कन्वर्ट होता है, उसका भी एक रीजन होता है, जो कि मतलब वो जो बुक उसने पहले लिखा रहता है उसका भी एक बैकग्राउंड होता है, जो कि मूवी देखोगे तो कोई गलत नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग के कुछ पेज पढ़ के वो सब चीजें जज कर लेता है इंदु को कि कैसी है वो। फिर उसके पापा उसको पूरी कहानी बताते हैं तो फिर उसका माइंड वॉश होता है, माइंड चेंज होता है, और फिर वो इंदु के लिए एक सॉफ्ट सी फीलिंग लेकर फिर उसके पास पहुंचता है अपने प्यार के प्रपोजल के लिए। लेकिन इस बीच में एक सस्पेंस ये है कि उस टाइम काफी लेट हो जाता है, क्योंकि इंदु की शादी एक एमएलए के बेटे से तय हो जाती है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप होता है। अभी वो उसको छुड़ाने के लिए वहां तक पहुंचता है और ये सब चीजें चलती है। इस बीच में थोड़े एक्शन, थोड़े इमोशन, थोड़े सीक्वेंस की जरूरत होती है, जो कि कंट्रोल भी कर लेता है मूवी को। लेकिन ओवरऑल जब मूवी देखते हैं तो कई जगहों पे कमजोर सी दिखाई देती है, थोड़ा लंबा खींचता हुआ दिखाई देता है। फिर वो वहां से इंदु के पास जाएगा और वहां से छुड़ा के फिर इन दोनों का प्यार आपस में मिल जाएगा और फिर कहानी की एंडिंग हो जाएगी। ओवरऑल ये मूवी पूरी तरह फ्लॉप हो गई, सच यही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में भी नहीं चली और लोगों ने भी इसे मतलब कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, तो विजय देवरकोंडा की कैरियर की एक और फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और हाँ, अगर मूवी देखना चाहते हो तो मैसेज करो, मैं मूवी का लिंक शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस मूवी का लिंक, देखो और आप भी खुद इस चीज डिसाइड कर लो कि मूवी कैसी है। बाकी तो विजय देवरकोंडा का कैरियर लाइगर के बाद, लाइगर बॉलीवुड में जब एंट्री मारी थी, लाइगर के बाद से ही कुछ खास नहीं चल रहा भाई का कैरियर। अभी जरूरत है अर्जुन रेड्डी पार्ट 2 का, जो कि शायद नहीं आने वाला है, कुछ अलग आएगा जिसका इंतजार सब करेंगे। लेकिन विजय देवरकोंडा का कैरियर इस टाइम ग्राफ बहुत डाउन चल रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को देखते रहो।